Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is day 3 in Bangalore, and today we have come to visit Jawaharlal Nehru Planetarium in Bangalore. Here is everyone. पूरे उसका ब्लॉग बना के दिखाऊंगी तुम्हें। So we went to Nehru Planetarium, but वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि अभी तो ये ओपन ही नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ जल्दी पहुँच गए थे और इसका ओपनिंग टाइम शायद 10:30 या 11 था, एंड वी वर देयर बाय 9। तो यहाँ पर हम नहीं रुके। सो गाइज, नाउ वी हैव कम टू म्यूज़ियम, गवर्नमेंट म्यूज़ियम। तो अब हम जा रहे हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम के अंदर। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। सो गाइज, वी हैव कम टू विश्वर्या इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम। This is how it looked from outside. This was not a model and it was a real satellite. First we went to engine hall. There were many models. My god. So this is an aeroplane model by Wright brothers, made in 1903. These were different types of lever that were shown there. Then this is wheel and axle. So basically there were many different models. Like here it was a model of inclined plane, then it was screw, different types of screw used before, and then it was some gears, pulleys and many more. Some mechanisms like scotch yoke, star wheel and parallel crank etc. were also shown here. Then there was this chain drive and belt drive. Here some keys or buttons were also there, to which we can see how it moves. Then here was the clock used in ancient times. Then again some mechanisms were there. Then we saw the model of Chandrayaan 3. It looked amazing, and this was India's first lander and mover on moon, as everyone knows. Then this was Shivana Sundaram hydroelectric plant. ये हमें बताता है कि कैसे लाइट जनरेट होती है, और यहाँ पूरा प्रोसेस था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो सॉरी. This is the model of ballpoint pen, and history was also written, how it was made and all. फिर था lock and key का model, then different types of switches. फिर थे यहाँ पर pumps. So these pumps had lever which we can move and see how they work actually. फिर यहाँ पर थे taps and balls. Then zipper. So this zipper model was really very big. And then this was weighing machine. तो यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे वे करने का, लेकिन मे भी ये शायद से ख़राब थी। कैमरा फिर हमने ये कैमरा का अपर्चर देखा। ये मॉडल था कैमरा के अपर्चर का, थोड़ा लार्ज मॉडल था। फिर हम गए इलेक्ट्रोटेक्निक वाले सेक्शन में, और इस सेक्शन में भी बहुत कुछ था देखने को और सीखने को भी। सबसे पहले हमने देखा फ्रिक्शन बिल्डअप चार्ज, जो ये रॉड को हम सिल्क क्लॉथ पे रब करने के बाद इसमें जो भी ये थर्मोकोल बॉल्स थी इसको हम कर सकते थे। लेकिन ये सिल्क क्लॉथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था।
ये एक्सपेरिमेंट तो हमने बहुत बार क्लास में भी किया है, स्केल और पेपर के साथ। इलेक्ट्रिक वेट में हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्लॉथ थोड़ा ठीक था, तो वहाँ पे हो पा रहा था, थोड़ा सा वेट डिफ़र कर रहा था जब हम इसको रब करके और वेट चेक कर रहे थे। तो फिर थे यहाँ पे टॉपलर मशीन, देन इट वाज टैंक फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे वो थे कि चार्जिंग होने पे क्या होता है एंड डिस्चार्जिंग करने पे क्या होता है। फिर थी यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होती थी। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की वैक्यूम ट्यूब्स थी, उनके मॉडल्स थे। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर शो था जो हम आगे दिखाएंगे। दिस वाज हैंड बैटरी, जो हैंड से ये चार्ज होता है, बट मे बी इसमें कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से ये भी चार्ज नहीं हो पा रहा था। देन दिस वर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देन इट वाज फ्रिक्शनल लॉसेस। फिर था विंड पावर, देन बायोमास से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका भी यहाँ पर एक मॉडल बना के शो किया हुआ था पूरा। ये भी एक वर्किंग मॉडल ही था। उसके बाद यहाँ पे था कुछ फ्यूल सेल्स थे यहाँ पे। फिर थी सोलर कार जो सोलर लाइट से चलती थी और ये भी मूव कर रही थी, वही शो किया हुआ था मॉडल में। देन इट वाज सोलर पावर, तो हम चेक कर रहे थे कि क्या सच में हीट वगैरह कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर था उसका मॉडल जो 1401 में बना था। तो ये पूरा मॉडल था, ये एक ही कंप्यूटर था। लाइक पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, तो ये बस उसी का मॉडल है एक। बर्नौली प्रिंसिपल को भी यहाँ बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था। फिर हमने देखी विस्परिंग डिश, जिसके पीछे मैं खड़ी थी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन मैं गलत साइड खड़ी थी तो मुझे यहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे को सामने खड़ा होना था, तो हमें कुछ नहीं सुनाई दिया यहाँ पर। फिर ये था मिरर, जहाँ पे हम अपनी ही खुद की बैक देख सकते थे। फिर हमें इस बॉल को इस रिंग के थ्रू क्रॉस कराना था। इसके अंदर से एयर आ रही थी बाहर, बट नहीं हो पाया हमसे। फिर दिस वाज मैजिकल टैप, जिसमें से पानी फ्लो कर रहा था, बट कहाँ से आ रहा था पता। दिस वाज अ सीनरी, जो 3 डिफरेंट एंगल से 3 डिफरेंट सीनरीज दिख रही थी, लाइक आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा इन्फिनिटी वेल, जो बहुत सारे शीशे लगे होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फिनिटी वेल दिखता है। दिस वाज ग्रेविटी वेल। देन फिर वहाँ पे था एयर कैनन, जिस पे हम इस ड्रम को बीट करते थे, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस होती थी उस सीनरी में, जो वीडियो में भी दिख रही है। उसके बाद हम यहाँ पे गए थे, कुछ गेम साइड कॉर्नर था जहाँ पे सर्कल थे, आर्क, सर्कल विद आर्क। देन हमें ये सर्कल्स फिट करने थे इस स्क्वायर बॉक्स में, डिफरेंट साइज़ के थे। फिर पंचांग पहेली थी, एंड ऑनेस्टली हम एक भी नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हम ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं दे पाए। फिर यहाँ पे नटी नट्स भी थे और ये हेक्सागन बर्फ़ी भी हमें बनानी थी। तो यस, हमने यहाँ कुछ भी पूरा नहीं किया। हम गए स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले तो हमने देखा ये पूरा हमारा यूनिवर्स, जो यहाँ पे हमारी गैलेक्सी है, उसको देखा, हमारी अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। फिर हम इसमें गए बर्नौली प्रिंसिपल में, एंड दिस वाज रॉकेट प्रोपल्शन, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, रॉकेट प्रोपल्शन। फिर यहाँ पे ये कुछ था जो समझ नहीं आया, लेकिन इसके साथ खेलने में और इसके ऊपर बैठ के घूमने में मज़ा बहुत आया। यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में भी था, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का मॉडल था जहाँ पे हम फ़ोटो भी खिंचवा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर था रॉकेट कंपोनेंट्स की, रॉकेट में जो जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उन सब के बारे में भी
यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में मॉडल्स भी थे और बताया भी क्या था कि क्या क्या यूज़ होता है रॉकेट बनाने में। देन दिस वाज मिशन टू मून। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप का भी मॉडल था एंड और भी बहुत कुछ था यहाँ पर, जो सब तो मैं नई वीडियो में डाल पाई Space बिकॉज वीडियो materials. बहुत लंबी हो रही थी। तो इसके बाद हम गए बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में। सबसे पहले हमने देखा डीएनए का मॉडल, जो बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया हुआ था कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कैसे वो डीएनए बनता है, कि डीएनए में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब बताया था। फिर बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन भी किया हुआ था साइड में। फिर ये थी कुछ प्रिमिटिव टेक्निक्स। यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था डेड प्लांट सेल को, वो भी दिखाया गया था और इस माइक्रोस्कोप में उसकी इमेजेस थी। उसके बाद यहाँ पर लुइस पास्चर का भी एक्सपेरिमेंट शो किया गया था, जो लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसे एक्सप्लेन भी किया था। देन जो क्रीगर मेंडल ने पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस था, उसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था डिफरेंट इमेजेस और इमेजेस के साथ। फिर यहाँ पर जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का डायग्राम था, प्लांट सेल का भी डायग्राम था, तो वो भी, और एनिमल सेल का तो यहाँ 3D डायग्राम भी था जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक का भी मॉडल था, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्रोमोसोम शो किया था और वो एक्सप्लेन भी किया हुआ था स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शो कर रखा था एक 3D मॉडल के थ्रू, जो हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और नॉर्मल रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था। जब हम इसको रोटेट कर रहे थे तो हमें दोनों में अलग अलग दिख रहे थे। एक में सिकल सेल एनीमिक आरबीसी था और एक में नॉर्मल आरबीसी था। जो सिकल सेल अनीबिया का होता है वो थोड़ा स्पिंडल शेप में होता है, सिकल सेल क्लियरली शो हो रहा था। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी पूरा वो बताया हुआ था 3D मॉडल के थ्रू। फिर इस मॉडल के थ्रू हमें इंसुलिन का रोल बता रहे थे कि इंसुलिन का क्या रोल होता है। फिर इस सेक्शन के बाद हम गए बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर बेसिकली फिज़िक्स के बारे में था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स एंड देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देन ट्रांजिस्टर मॉडल वाज आल्सो देयर, डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद यहाँ पर मॉरिस लॉ भी एक्सप्लेन किया गया था। फिर डॉपलर वेदर रेडार भी यहाँ पे शो हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर हमें शो हो रहा था कि कैसे आकाश मिसाइल का जो सिस्टम था वो हुआ था, मतलब जो आकाश मिसाइल थी वो कैसे लॉन्च की गई थी, तो उन सब का सिस्टम भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद हम यहाँ आए, वर्चुअल रियलिटी भी थी। उसके बाद हम गए साइंस और किड्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे बहुत फन था क्योंकि हम भी बच्चे हैं, तो हम भी यहाँ पे, हमें भी बहुत मज़े आ रहे थे। सबसे पहले तो ये पजल था, 3 टाइप के यहाँ पे ट्री बन रहे थे। ये टच एंड फील था। यहाँ पे एक फ्रूट होगा जिसमें हमें अंदर हाथ डाल के बताना कि ये कौन सा फ्रूट है, और वो प्रेस करना कि यहाँ पर कौन सा फ्रूट है। सो दिस वाज बेसिकली फॉर वेरी स्मॉल किड्स, बट एनीवेज। उसके बाद हम यहाँ पर आए इस वाले सेक्शन में जो था कॉल फॉर एनिमल्स। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की कॉलिंग थी और वो हमें सुन के बताना था कि ये कौन सा एनिमल है। फिर यहाँ पे बुक जो थी वो 3D बुक थी, जिसको हम पेजेस टर्न करते हैं तो वो शो करता है 3D में। देन हेयर वर डोमिनोज, जिनको गिराने में बड़ा ही मज़ा आता है। Then it was a roller coaster
जिसमें से बॉल फेंकी और वो पूरा रोलर कोस्टर क्रॉस किया। देन यहाँ पे था ये ग्रेविटी से जो एयर ट्रैक्शन था उसमें से ये बलून पूरा क्रॉस करके आया। देन ये जो था ये कुछ भूल भुलैया जैसा था जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स थे और हमें बाहर निकलना था एक साइड से एंट्री करके। सो दिस वाज समथिंग रियली रियली फन। तो यहाँ से तो हम बाहर निकल गए थे। उसके बाद ये था जिसमें से हमें ये रिंग बाहर निकालनी थी, ऐसी डिस्क, सॉरी नॉट रिंग। ऐसा नहीं है, मैंने जितना म्यूज़ियम दिखाया उतना ही था, और भी था बट मैंने सब रिकॉर्ड नहीं किया। So guys, this was the government museum in Bangalore and we have seen all the sites and terrace. This is the view from the terrace. फिर हमने बाहर से थोड़े गुआवा वगैरह खाए। हम इसके बाद गए चर्च स्ट्रीट पे, वहाँ पर हम घूमे लेकिन हमें शॉपिंग के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। हमने सोचा था कुछ खाने के लिए स्ट्रीट फूड होगा अच्छा, बट इतना कुछ वहाँ नहीं था। चर्च स्ट्रीट के बाद हम गए चर्च में। तो ये चर्च बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था। चर्च बाहर से भी चर्च का व्यू बहुत प्यारा था और अंदर से तो प्यारा था ही। हम वहाँ पर गए, थोड़ी देर बैठे, बड़ा ही पीसफुल महसूस हुआ। एंड येस, दैट वाज इट फॉर द डे। तो हमने ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर किया लेकिन हम बाहर गए तो वो भैया थे ही नहीं, है तो किसी और का ऑर्डर था और वो भैया बहुत लेट हो गए थे आने में, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। मेन गेट है। किस नाम से है? नायक। That's all for my today's vlog. That was a really hectic and tiring day. Meet you again in my next vlog. Till then, take care and bye bye. And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.